प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। सदा भवानी दाहिने सन्मुख खड़े गणेश, पांच देव मिल रक्षा करहि ब्रह्मा विष्णु महेश। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय हो। जय जय शिव परिवार की जय हो, जय जय राम दरबार की जय हो। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल प्रभु की जय हो। जय जय मंगलमय भगवान की जय हो। रामचरितमानस का लंका कांड का कथा सुना रही हूँ। प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके और जिनके चरण कमल महादेव जी के द्वारा वंदित हैं तथा जिनमें श्री सीता जी अत्यंत विशुद्ध प्रीति हैं, उन कौशलपति जय बोलकर जानकी जी ने चंदन के समान शीतल हुई अग्नि में प्रवेश किया। प्रतिबिंब सीता जी, छाया मूर्ति और उनका लौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में जल गए। प्रभु के इन चरित्रों को किसी ने नहीं जाना। देवता, सिद्ध और मुनि सब आकाश में खड़े देखते रहे। धैर्य रूप पावक पानी गही श्री सत्य श्रुति जग विदित जो। जिमि क्षीर सागर इंदिरा राम ही समर्पी आनि सो। सुराम बाम विभाग राजति रुचिर यति शोभावली। नवनील नीरज निकट मानहु कनक पंकज की कली। तब अग्नि ने शरीर धारण करके वेदों में और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक श्री सीता जी का हाथ पकड़ उन्हें राम जी को वैसे ही समर्पित किया जैसे क्षीर सागर ने विष्णु भगवान को लक्ष्मी समर्पित की थी। वे सीता जी श्री राम जी के वाम भाग में विराजित हुई। उनकी उत्तम शोभा अत्यंत ही सुंदर है, मानो नए खिले हुए नीले कमल के पास सोने के कमल की कली सुशोभित हो। बेरिसहि सुमन हरषि सुर बाजहि गगन निशान। गावहि किन्नर सूर वधू नाचहि चढ़ी विमान। सियावर रामचंद्र की जय। देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे, आकाश में डंगे बजने लगे, किन्नर गाने लगे, विमानों पर चढ़ी अप्सराएं नाचने लगी। जनक सुता समेत प्रभु शोभायमित अपार। देखी भालु कपिहर से जय रघुपति सुख सारे। सियावर रामचंद्र की जय हो। तब श्री जानकी जी सहित प्रभु श्री राम जी अपरिमित और अपार शोभा देखकर रीछ बानर हर्षित हो गए और सुख के साथ श्री रघुनाथ जी जय बोलने लगे। तब रघुपति अनुशासन पाई, मातली चले चरण सिर नाई। आए देव सदा स्वारथी, बचन कहीं जनु परमारथी। तब श्री रघुनाथ जी आज्ञा पाकर इंद्र का सारथी मातली चरणों में सिर नवाकर रथ लेकर चला गया। तदंतर सदा के स्वार्थी देवता आए, वे ऐसे वचन कह रहे हैं मानो बड़े परमार्थी हो। दीन बंधु दयाल रघुराया, देव किन्ह देवन पर दाया। विश्वद्रोह रत यह खल कामी, निज अघ गयउ कुमार गामी। हे दीनबंधु, हे दयालु रघुराज, हे परम देव, आपने देवताओं पर बड़ी दया की। विश्व के द्रोह में तत्पर यह दुष्ट कामी और कुमार्ग पर चलने वाला रावण अपने ही पाप से नष्ट हो गया। तुम समरूप ब्रह्म अविनाशी, सदा एक रस सहज उदासी। अकल गुण जय नघय नामय, अजित मोघ शक्ति करुणामय।
आप समरूप ब्रह्मा विनाशी नित्य एक रस स्वभाव से ही उदासीन शत्रु मित्र भाव रहित अखंड निर्गुण माइक गुणों से रहित जन्माविष निष्पाप निर्विकार अजय अमोघ शक्ति जिनकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती और दयामय है। मीनक मिठ सूकर नर हरि बावन परशुराम बपुधरी जब जब नाथ सुरन दुख पायो नाय नाथ नुधरि तुम ही न सायो। आपने ही मत्स्य कच्छप बराह नरसिंह बावन और परशुराम के शरीर धारण किए। ही नाथ जब जब देवताओं ने दुख पाया तब तब अनेकों शरीर धारण करके आपने ही उनका दुख नाश किया। यह खल मलिन सदा सुरद्रोही कम लोभ मत रतयति कोहि अधम शिरोमणि तव पद पावा यह हमरे मन विस्मय आवा। यह दुष्ट मलिन हृदय देवताओं का नित्य शत्रु काम लोभ और मद के परायण तथा अत्यंत क्रोधी था। ऐसे अधमों के शिरोमणि ने भी आपका परम पद पा लिया। इस बात का हमारे मन में आश्चर्य हुआ। हम देवता पर में अधिकारी स्वार्थ रत प्रभु भगति विसारी भव प्रवाह संतत हम परे अब प्रभु पाहि शरण अनुसरे। हम देवता श्रेष्ठ अधिकारी होकर भी स्वार्थ परायण हो आपकी भक्ति को भुलाकर निरंतर स्व सागर के प्रवाह जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े हैं। अब हे प्रभु हम आपकी शरण में आ गए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। करी विनती सुर सिद्धि सभा रहे जह तह कर जोरी अतिश प्रेम न पुलकित विधि स्तुति कर तब होरी सियावर रामचंद्र की जय हो। विनती करके देवता और सिद्ध सब जहाँ तहाँ हाथ जोड़े खड़े रहे। तब अत्यंत प्रेम से पुलकित शरीर होकर ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। जय 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 राम सदा सुख धाम हरे रघुनायक सायक चाप धरे भव बारन दारन सिंह प्रभु गुण सागर नागर नाथ विभु। हे नित्य सुख धाम और दुखों को हरने वाले गुण सागर नागर नाथ विभो हे नित्य सुख धाम और दुखों को हरने वाले हरि हे धनुष बाण धारण किए हुए रघुनाथ जी आपकी जय हो। हे प्रभु आप भव जन्म मरण रूपी हाथी को दर्प विदीर्ण करने के लिए सिंह के समान है। हे नाथ हे सर्वव्यापक आप गुणों के समुद्र और परम चतुर हैं। तन काम अनेक अनूप छवि गुण गावत सिद्धि मुनीन्द्र कवि जसु पावन रावण नाग महा खगनाथ जथा करी कोप गहा। आपके शरीर के अनेकों कामदेव के समान परंतु अनुपम छवि है। सिद्ध मुनीश्वर और कवि आपकी गुण गाते रहते हैं। आपका यश पवित्र है। आपने रावण रूपी महासर्प को गरुड़ की तरह क्रोध करके पकड़ लिया। जन रंजन भंजन शोक भय गति क्रोध सदा प्रभु बोधमय अवतार उदार अपार गुण मही भार विभंजन ज्ञान घन। हे प्रभु आप सेवकों को आनंद देने वाले, शोक और भय का नाश करने वाले, सदा क्रोध रहित नित्य ज्ञान स्वरूप है। आपका अवतार श्रेष्ठ अपार दिव्य गुणों वाला, पृथ्वी का भार उतारने वाला और ज्ञान का समूह है। अज व्यापक में कम नादि सदा करुणा कर राम नमामि मुदा रघुवंश विभूषण दूषण
कृत भूप विभीषण दीन रहा, किंतु अवतार लेने पर भी आप नित्य जन्मा व्यापक एक अद्वितीय और अनादि हैं। हे करुणा की खान श्री राम जी, मैं आपको बड़े ही हर्ष के साथ नमस्कार करता हूँ। हे रघुकुल के आभूषण, हे दूषण राक्षसों को मारने वाले तथा समस्त दोषों को हरने वाले विभीषण दिन था, उसे आपने लंका का राजा बना दिया। गुण ज्ञान निधान यमानंज, नित राम नमामि विभुम बिरंज। भुज दंड प्रचंड प्रताप बलम, खल बृंदन निकंद महाकुशलम। हे गुण और ज्ञान के भंडार, हे मान रहित, हे अजन्मा व्यापक और माइक विकारों से रहित श्री राम, मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूँ। आपके भुजदंडों का प्रताप और बल प्रचंड है। दुष्ट समूह के नाश करने में आप परम निपुण हैं। बिनु कारण दीन दयाल हित, छवि धाम नमामि रमा संहित। भवतारण कारण काज परम, मन संभव दारुण दोष हर। हे बिना ही कारण दिनों पर दया तथा उनका हित करने वाले और शोभा के धाम, मैं श्री जानकी जी सहित आपको नमस्कार करता हूँ। आप भवसागर से तारने वाले हैं। कारण रूपा प्रकृति और कार्य रूप जगत दोनों से परे हैं और मन से उत्पन्न होने वाले कठिन दोषों को हरने वाले हैं। सर चाप मनोहर त्रोण धर, जल जारुन लोचन भूप बर। सुख मंदिर सुंदर श्री, रमना मद मार मुधा ममता समन। आप मनोहर बाण धनुष और तरकस धारण करने वाले हैं। लाल कमल के समान रक्त वर्ण आपके नेत्र हैं। आप राजाओं में श्रेष्ठ, सुख के मंदिर सुंदर श्री लक्ष्मी जी के बल्लभ तथा मद अहंकार काम और झूठी ममता के नाश करने वाले हैं। अनवध अखंडन गोचर गो, सब रूप सदा सब होई न गो। इति वेद वंदति न दंत कथार, वियातप भिन्नम भिन्न जथा। आप अभिन्न या दोष रहित हैं, अखंड हैं, इंद्रियों के विषय नहीं हैं, सदा सर्व रूप होते हुए भी आप वह सब कभी हुए ही नहीं, ऐसा वेद कहते हैं। यह कोई दंत कथा कोरी कल्पना नहीं है। जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश अलग अलग है और अलग नहीं भी है, वैसे ही आप भी संसार से भिन्न तथा अभिन्न दोनों ही हैं। कृत कृत्य विभो सब बानरे, निरखंति तवानन सादरे। धिग जीवन देव शरीर हरे, तव भक्ति बिना भव भूलि परे। हे व्यापक प्रभु, ये सब बानर कृतार्थ रूप हैं जो आदर पूर्वक ये आपका मुख देख रहे हैं। और हे हरे, हमारी अमर जीवन और देव दिव्य शरीर को धिक्कार है, जो हम आपकी भक्ति से रहित हुए संसार में संसारिक विषयों में भूले पड़े हैं। अब दीन दयाल दया करिए, मति मोरी विभेद करी हरिये। जेहि ते विपरीत क्रिया करिए, दुख सो सुख मानि सुखी चाहिए। हे दीनदयाल, अब दया कीजिए और मेरी उस विभेद उत्पन्न करने वाली बुद्धि को हर लीजिए, जिससे मैं विपरीत कर्म करता हूँ और जो दुख है उसे सुख मानकर आनंद से विचरता हूँ। खल खंडन मंडन रम्य क्षमा, पद पंकज सेवित शंभुमा। नृपनायक देवर दान मिंदा चरना, बुंज प्रेम सदा सुभदम। आप दुष्टों का खंडन करने वाले और पृथ्वी के रमणीय आभूषण हैं। आपके चरण कमल शिव जी पार्वती द्वारा सेवित हैं। हे राजाओं के महाराज, मुझे यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में सदा मेरा कल्याणदायक अनन्य प्रेम हो। विनय किन्न चतुरानन, प्रेम पुलक अतिगाध।
शोभा सिंधु बिलोकत लोचन नहीं अघात, सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रेम पुलकित शरीर से विनती की। शोभा के समुद्र श्री राम जी के दर्शन करते करते उनके नेत्र तृप्त नहीं होते थे। तेहि अवसर दशरथ तह आए, तन्य बिलोकी नयन जल छाए। अनुज सहित प्रभु वंदन कीन्हा, आशीर्वाद पिता तब दीन्हा। उसी समय दशरथ जी वहां आए। पुत्र श्री राम जी को देखकर उनके नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल छा गया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु ने उनकी वंदना की और तब पिता ने उनको आशीर्वाद दिया। तात सकल तव पुण्य प्रभाव, जीत्यो अजय निशाचर राव। सुनि सुत बचन प्रीति अति बाढ़ी, नयन सलील रुमावली ठाढ़ी। श्री राम जी ने कहा, हे तात, यह सब आपके पुण्यों का प्रभाव है जो मैंने अजय राक्षस को जीत लिया। पुत्र के वचन सुनकर उनकी प्रीति अत्यंत बढ़ गई, नेत्रों में जल छा गया और रुमावली खड़ी हो गई। रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना, चितई पितहि दिन्हु दृढ़ ज्ञाना। ताते उमा मोक्ष नहीं पायो, दशरथ भेद भगति मन लायो। श्री रघुनाथ जी ने पहले के जीवन काल के प्रेम को विचार कर पिता की और देखकर ही उन्हें अपने स्वरूप का दृढ़ ज्ञान करा दिया। हे उमा, दशरथ जी ने भेद भक्ति में अपना मन लगाया था, इसी से उन्हें कैवल्य मोक्ष नहीं पाया। सगुनोपासक मोक्ष न लेहि, तिन कहु राम भगति निज देहि। बार बार करी प्रभु ही प्रणामा, दशरथ हर्षि गए सुर धामा। माया रहित सच्चिदानंदमय स्वरूप भूत दिव्य गुण युक्त सगुण स्वरूप की उपासना करने वाले भक्त इस प्रकार मोक्ष लेते भी नहीं। उनको श्री राम जी अपनी भक्ति देते हैं। प्रभु को इष्ट बुद्धि से बार बार प्रणाम करके दशरथ जी हर्षित होकर देवलोक को चले गए। अनुज जानकी सहित प्रभु कुशल कौशलाधीश, शोभा देखी हर्षि मनाय, स्तुति कर सुरेश। सियावर रामचंद्र की जय। छोटे भाई लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित परम कुशल प्रभु कौशलाधीश की शोभा देखकर देवराज इंद्र मन में हर्षित होकर स्तुति करने लगे। जय राम शोभा धाम दायक प्रणत विश्राम, धृत त्रोण वर सर चाप, भुज दंड प्रबल प्रताप। शोभा के धाम शरणागतों के विश्राम देने वाले श्रेष्ठ तरकस धनुष और बाण धारण किए हुए प्रबल प्रतापी भुजदंडों वाले श्री राम जी की जय हो। जय दूष नारी खरारी मर्दन निशाचर धरी, यह दुष्ट मारे उनाथ, भय देव सकल सनाथ। हे खर और दूषण के शत्रु राक्षसों की सेना के मर्दन करने वाले आपकी जय हो। हे नाथ, आपने इस दुष्ट को मारा, इससे सब देवता सनाथ सुरक्षित हो गए। जय हरन धरनि भार, महिमा उदार अपार, जय राम नारी कृपाल किए, जातु धान विहार। हे भूमि का भार हरने वाले, हे अपार श्रेष्ठ महिमा वाले, आपकी जय हो। हे रावण के शत्रु, हे कृपालु, आपकी जय हो। आपने राक्षसों को बेहाल तहस नहस कर दिया। लंकेश यति बल गर्भ किए विवश, सुर गंधर्व मुनि सिद्ध नर खर नाग, हठि पंथ सब के लाग। लंकापति रावण को आपने बल का बहुत घमंड था। उसने देवता और गंधर्व सभी को अपने बस में कर लिया था और वह मुनि सिद्ध मनुष्य पक्षी और नाग आदि सभी के हठ पूर्वक हाथ धोकर पीछे पड़ गया था।
परिद्रोह रते अति दुष्ट, पायो सो फल पापिष्ट। अब सुनहु दीन दयाल, राजीव नयन विशाल। वह दूसरों से द्रोह करने में तत्पर अत्यंत दुष्ट था, उस पापी ने वैसा ही फल पाया। अब हे दीनों पर दया करने वाले, हे कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, सुनिए। मोहि रहा यति अभिमान, नहीं को मोहि समान। अब देखी प्रभु पद कंज, गत मान प्रद दुख पुंज। मुझे अत्यंत अभिमान था कि मेरे समान कोई नहीं है, पर अब प्रभु आपके चरण कमलों के दर्शन करने से दुख समूह का देने वाला मेरा वह अभिमान जाता रहा। को ब्रह्म निर्गुण ध्यान, अव्यक्त जेहि श्रुति गाव। मोहि भाव कौशल भूप, श्री राम सगुण स्वरूप। कोई उन निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करते हैं जिन्हें वेद अव्यक्त निराकार कहते हैं, परंतु हे राम जी, मुझे तो आपका यह सगुण कौशल राज स्वरूप ही प्रिय लगता है। वैदेही अनुज समेत, मम हृदय करहु निकेत। मोहि जानिए निज दास, दे भक्ति रमा निवास। श्री जानकी जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में अपना घर बनाइए। हे रमा निवास, मुझे अपना दास समझिए और अपनी भक्ति दीजिए। दे भक्ति रमा निवास, त्रास हरन शरण सुखदायक। सुख धाम राम नमामि, कामय अनेक छवि रघुनायक। सुर वृंद रंजन द्वंद भंजन, मनुज तनु अतुलित बल। ब्रह्मादि शंकर सेव्य राम, नमामि करुणा कौशल। हे रमा निवास, हे शरणागत के भय को हरने वाले और उसे सब प्रकार का सुख देने वाले, मुझे अपनी भक्ति दीजिए। हे सुख के दाम, हे अनेकों कामनाओं की छवि वाले रघुकुल के स्वामी श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव समूहों को आनंद देने वाले, जन्म मृत्यु हर्ष विषाद सुख दुख आदि द्वंद्वों के नाश करने वाले, मनुष्य शरीरधारी अतुलनीय बल वाले, ब्रह्मा और शिव आदि से सेवनीय, करुणा से कोमल श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अब करी कृपा बिलो की, मोहि आयस देहु कृपाल। कहाँ करो सुन प्रिय वचन, बोले दीन दयाल। सियावर रामचंद्र की जय हो। हे कृपालु, अब मेरी ओर कृपा करके कृपा दृष्टि से देखकर आज्ञा दीजिए कि मैं क्या सेवा करूं। इंद्र के ये प्रिय वचन सुनकर दीन दयालु श्री राम जी बोले, सुन सुरपति कपि भालु हमारे, परे भूमि निश्चर निज मारे। मम हित लागी तजे इन प्राणा, सकल जियाऊ सुरेश सुजाना। हे देवराज सुनो, हमारे बानर भालू जिन्हें निशाचरों ने मार डाला है, पृथ्वी पर पड़े हैं, इन्होंने मेरे हित के लिए अपने प्राण त्याग दिए। हे सुजान देवराज, इन सबको जिला दो। सुनु खगेश प्रभु के यह बानी, अति अगाध जानहि मुनि ज्ञानी। प्रभु सक त्रिभुवन मारि जियाई, केवल सकरहि दीनहि बढ़ाई। काक भुसुंडी जी कहते हैं, हे गरुण सुनिए, प्रभु के ये वचन अत्यंत गहन गुंड हैं, ज्ञानी मुनि ही इन्हें जान सकते हैं। प्रभु श्री राम जी त्रिलोकी को मारकर जिला सकते हैं, यहाँ तो उन्होंने केवल इंद्र को बढ़ाई दी है। सुधा बरसि कपि भालु जियाए, हरषि उठे सब प्रभु पहि आए। सुधा वृष्टि भय दुहु दुदल ऊपरे, जिए भालू कपि नहीं रजनीचर। इंद्र से अमृत बरसाकर बानर भालुओं को जला दिया, सब हर्षित होकर उठे और प्रभु के पास आए। अमृत की वर्षा दोनों ही दलों पर हुई, पर रीछ बानर ही जीवित हुए, राक्षस नहीं। रामाकार भय तिन्ह के मन,
मुक्त भये छूटे भव बंधन, सूर्यंशिक सब कपि अरुरीछा, जिये सकल रघुपति की इच्छा। क्योंकि राक्षसों के मन तो मरते समय रामकार हो गए थे, अतः वे मुक्त हो गए, उनके भव बंधन छूट गए। किंतु बानर और भालू तो सब देवांश भगवान की लीला के परिकर थे, इसलिए वे सब श्री रघुनाथ जी की इच्छा से जीवित हो गए। राम सरिस को दिन हितकारी, किन्हे मुकुट निशाचर झारी, खलमल धाम काम रत रावण, गति पाई जो मुनि बर पावन। श्री राम जी के समान दीनों का हित करने वाला कौन है, जिन्होंने सारे राक्षसों को मुक्त कर दिया। दुष्ट पापों के घर और कामी रावण ने भी वही गति पाई जिसे श्रेष्ठ मुनि भी नहीं पाते। सुमन बरसी सब सुर चले, चढ़े चढ़े रुचिर विमान, देखी सुअवसर प्रभु पही आयो, शंभु सुजान सियावर रामचंद्र की जय। फूलों की वर्षा करके सब देवता सुंदर विमानों पर चढ़ चढ़ कर चले। तब सुअवसर जानकर सुजान शिव जी प्रभु श्री राम जी के पास आए। जय हे प्रभु, परम प्रीति कर जोरी जुगान, नलिन नयन भरी बारी, पुलकित तन गद गद गिरा, विनय करत त्रिपुरारी, सियावर रामचंद्र की जय। और परम प्रेम से दोनों हाथ जोड़कर कमल के समान नेत्रों में जल भरकर पुलकित शरीर और गदगद वाणी से त्रिपुरारी शिव जी विनती करने लगे। माम अभिरक्षय रघुकुल नायक, धृत बर चाप रुचिर कर सहायक, मोह महाघन पटल प्रभंजन, संशय विपिनय नल सुर रंजन। हे रघुकुल के स्वामी, सुंदर हाथों में श्रेष्ठ धनुष और सुंदर बाण धारण किए हुए आप मेरी रक्षा कीजिए। आप महामोह रूपी मेघ समूह के उड़ाने के लिए प्रचंड पवन है, संशय रूपी बन के भस्म करने के लिए अग्नि है, देवताओं को आनंद देने वाले हैं। अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर, भ्रमतम प्रबल प्रताप दिवाकर, काम क्रोध मद गज पंचानन, बसहु निरंतर जन मन कानन। आप निर्गुण सगुण दिव्य गुणों के धाम और परम सुंदर हैं। भ्रम रूपी अंधकार के नाश के लिए प्रबल प्रतापी सूर्य है। काम क्रोध और मद रूपी हाथियों के वध के लिए सिंह के समान आप इस सेवक के मन रूपी वन में निरंतर निवास कीजिए। जय हे प्रभु जी। विषय मनोरथ पुंज कंज बन, प्रबल तुषार उदार पार मन, भव बारिधि मंदर परम दर, बारह तारे संसृति दुस्तर। विषय कामनाओं के समूह रूपी कमल बन के नाश के लिए आप प्रबल पाला हैं। आप उदार और मन से परे हैं। भव सागर को मथने के लिए आप मंदराचल पर्वत हैं। आप हमारी परम भय को दूर कीजिए और हमें दुस्तर संसार सागर से पार कीजिए। श्याम गात राजीव विलोचन, दीन बंधु प्रणतारित मोचन, अनुज जानकी सहित निरंतर, बसहु राम नृप मम उर अंतर। मुनिरंजन महिमंडल मंडन, तुलसीदास प्रभुतास विखंडन। हे श्याम सुंदर शरीर, हे कमल नयन, हे दीन बंधु, हे शरणागतों को दुख से छुड़ाने वाले, हे राजा रामचंद्र जी, आप छोटे भाई लक्ष्मण और जानकी सहित निरंतर मेरे हृदय के अंदर निवास कीजिए। आप मुनियों को आनंद देने वाले, पृथ्वी मंडल के भूषण तुलसीदास के प्रभु और भय का नाश करने वाले हैं। नाथ जबहि कौशलपुरी होई तिलक तुम्हार, कृपा सिंधु मैं आऊबा देखन चरित उदार। सियावर नाथ रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हे नाथ, जब अयोध्यापुरी में आपका राज तिलक होगा तब हे कृपा सागर मैं आपकी उदार लीला देखने आऊँगा। करी बिनती जब शंभु सिधाए,
तब प्रभु निकट विभीषण आए, नाई चरण सिर कह मृद बानी, विनय सुनहु प्रभु सारंग पानी। जब शिव जी विनती करके चले गए तब विभीषण जी प्रभु के पास आए और चरणों में सिर नवाकर कोमल वाणी से बोले, हे सारंग धनुष के धारण करने वाले प्रभु, मेरी विनती सुनिए। सकुल सदल प्रभु रावण मार्यो, पावन जस त्रिभुवन विस्तार्यो, दीन मलिन हित मति जाति, मोह पर कृपा किन्ह बहु भांति। आपने कुल और सेना सहित रावण का वध किया, त्रिभुवन में अपना पवित्र यश फैलाया और मुझ दीन पापी, बुद्धिहीन और जातिहीन बहुत प्रकार से कृपा की। अब जनगृह पुनीत प्रभु कीजे, मंजन करिय समर श्रम छीजे, देखी कोस मंदिर संपदा, देहु कृपाल कपि न कहु मुदा। अब हे प्रभु, इस दास के घर को पवित्र कीजिए और वहां चलकर स्नान कीजिए, जिससे युद्ध की थकावट दूर हो जाए। हे कृपालु, खजाना, महल और संपत्ति का निरीक्षण कर प्रशंसा पूर्वक वानरों को दीजिए। सब विधिनाथ मोहि अपनाई, मुनि मोहि सहित अवधपुर जाई, सुनत बचन मृद दीन दयाला, सजल भय दो नयन विशाला। हे नाथ, मुझे सब प्रकार से अपना लीजिए और फिर हे प्रभु मुझे साथ लेकर अयोध्यापुरी को पधारिए। विभीषण जी के कोमल वचन सुनते ही दीन दयालु प्रभु के दोनों विशाल नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर आया। तोर कोस गृह मोर सब सत्य वचन सुन भ्रात, भरत दशा सुमिरत मोहि, निमिष कल्प सम जात, सियावर रामचंद्र की जय हो। श्री राम जी ने कहा, ही भाई सुनो, तुम्हारा खजाना और घर सब मेरा ही है। यह बात सब सच है, पर भरत की दशा याद करके मुझे एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। तापस भेष गात कृत जपत निरंतर मोहि, देख बेगी सुजत अनुकरु, सखानी हो रऊ तो ही, सियावर रामचंद्र की जय। तस्वीर के भेष में कृष दुबले शरीर से निरंतर मेरा नाम जप कर रहे हैं। हे सखा, वही उपाय करो जिससे मैं जल्दी से जल्दी उन्हें देख सकूं। मैं तुमसे निहोरा अनुरोध करता हूँ। बीते अवधि जाऊ जो जियत न पाऊ बबीर, सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु, पुनि पुनि पुलक शरीर, सियावर रामचंद्र की जय। यदि अवधि बीत जाने पर जाता हूँ तो भाई को जीता न पाऊंगा। छोटे भाई भरत जी की प्रीत का स्मरण करके प्रभु का शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। करे हूँ कल्प भरी राज तुम्हा, मोहि सुमिर हूँ मन माहि, पुनि मम धाम पाई हूँ, जहाँ संत सब जाहि, सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जी ने फिर कहा, हे विभीषण, तुम कल्प भर राज करना, मन में मेरा निरंतर स्मरण करते रहना, फिर तुम मेरे उस धाम को पा जाओगे जहाँ सब संत जाते हैं। सुनत विभीषण वचन राम के, हर्ष गहे पद कृपा धाम के, बानर भालु सकल हर्षाए, गहि प्रभु पद गुण बिमल बखाने।
श्री राम जी के वचन सुनते ही विभीषण ने हर्षित होकर कृपा के धाम श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। सभी वानर भालू हर्षित हो गए और प्रभु के चरण पकड़कर उनके निर्मल गुणों का बखान करने लगे। बहुरी विभीषण भवन सिधायो, मणिगण वसन विमान भरायो। लय पुष्पक प्रभु आगे राखा, हंसी करी कृपा सिंधु तब भाषा। फिर विभीषण जी महलों को गए और उन्होंने मणियों के समूहों, रत्नों से और वस्त्रों से विमानों को भर लिया। फिर उस पुष्पक विमान को लाकर प्रभु के सामने रखा। तब कृपा सागर श्री राम जी ने हंसकर कहा, चढ़ी विमान सुनो सखा विभीषण, गगन जाई बरसहु पट भूषण। नभ पर जाई विभीषण तबहि, बरस दिए मणि अम्बर सबहि। हे सखा विभीषण सुनो, विमान पर चढ़कर आकाश में जाकर वस्त्रों और गहनों को बरसा दो। तब आज्ञा सुनते ही विभीषण ने आकाश में जाकर सब मणियों और वस्त्रों को बरसा दिया। जोई जोई मन भावई सोई लेहि, मणि मुखल मेली डारी कपि देहि। हंसे राम श्री अनुज समेता, परम कौतकी कृपा निकेता। जिसके मन को जो अच्छा लगता है वह वही ले लेता है। मणियों को मुंह में लेकर बानर फिर उन्हें खाने की चीज न समझकर उगल देते हैं। यह तमाशा देखकर परम विनोदी और कृपा के धाम श्री राम जी सीता जी लक्ष्मण जी सहित हंसने लगे। मुनि जेहि ध्यान न पावहि, नेति नेति कह वेद। कृपा सिंधु सोई कपि हंसना, करत अनेक विनोद सियावर रामचंद्र की जय। जिनको मुनि ध्यान में भी नहीं पाते, जिन्हें वेद नेति नेति कहते हैं, वे ही कृपा के समुद्र श्री राम जी बानरों के साथ अनेकों प्रकार के विनोद कर रहे हैं। उमा जोग जप दान तप नाना मख व्रत नेम, राम कृपा नहीं करहि तसी, जस निस केवल प्रेम सियावर रामचंद्र की जय। शिव जी कहते हैं, हे उमा, अनेकों प्रकार के योग जप दान तप यज्ञ व्रत और नियम करने पर भी श्री राम जी वैसी कृपा नहीं करते जैसी अनन्य प्रेम होने पर करते हैं। भालू कपिन भट भूषण पाए, पहिरी पहिरी रघुपति पहि आए। नाना जिन्स देखी सब कीसा, पुनि पुनि हंसत कौशलाधीश। भालुओं और बानरों ने कपड़े गहने पाए और उन्हें पहन कर वे श्री रघुनाथ जी के पास आए। अनेकों जातियों के बानरों को देखकर कौशलपति श्री राम जी बार बार हंस रहे हैं। चितई सभनि पर किन्ही दाया, बोले मृदुल बचन रघुराया। तुम्हारे बल में रावण मार्यो, तिलक विभीषण कह पुनि सार्यो। रघुनाथ जी कृपा दृष्टि से देखकर सब पर दया की। फिर वे कोमल वचन बोले, हे भाइयों, तुम्हारे ही बल से मैंने रावण को मारा और फिर विभीषण का राज तिलक किया। निज निज गृह अब तुम सब जाहूं, सुमिरहु मोहि डर पूजनि काहू। सुनत बचन प्रेमाकुल बानर, जोरि पानी बोले सब सादर। अब तुम सब अपने अपने घर जाओ, मेरा स्मरण करते रहना और किसी से डरना नहीं। ये वचन सुनते ही सब बानर प्रेम में विहल होकर हाथ जोड़कर आदर पूर्वक बोले, प्रभु जोई कहूँ तुम ही सब सोहा, हमरे होत बचन सुनि मोहा। दीन जानी कपि किए सनाथा, तुम त्रिलोक ईश रघुनाथा। प्रभु आप जो कुछ भी कहे आपको सब सुभाता है, पर आपके वचन सुनकर हमको मोह होता है। हे रघुनाथ जी, आप तीनों लोकों के ईश्वर हैं। हम बानरों को दीन जानकर ही आपने सनाथ कृतार्थ किया है। सुनि प्रभु वचन लाज हम मरहि, मसक कहूँ खगपति हित करहि। देखि राम रुख बानर रीछा,
प्रेम मगन नहीं गृह कहे इच्छा। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर हम लाज के मारे मरे जा रहे हैं। कहीं मच्छर भी गरुड़ का हित कर सकता है। श्री राम जी का रुख देखकर रीछ बानर प्रेम में मग्न हो गए। उनकी घर जाने की इच्छा नहीं है। प्रभु प्रेरित कपि भालु सब राम रूप उर राखी। हर्ष विषाद सहित चले विनय विविध विधि भाषि। सियावर रामचंद्र की जय। परंतु प्रभु की प्रेरणा आज्ञा से सब बानर भालू श्री राम जी के रूप को हृदय में रखकर और अनेकों प्रकार से विनती करके हर्ष और विषाद सहित घर को चले। कपिपति नील रीछपति अंगद नल हनुमंत सहित विभीषण अपरजय जूथप कपि बलवान। सियावर रामचंद्र की जय। बानर सुग्रीव नील रीक्षराज जमवान अंगद नल और हनुमान तथा विभीषण सहित और जो बलवान बानर सेनापति हैं। कहीं न सकहि कछु प्रेम बसा भरी भरी लोचन बारी। सन्मुख चितवहि राम तना नयन निमेष निवारी। सियावर रामचंद्र की जय। वे कुछ कह नहीं सकते। प्रेम वश नेत्रों में जल भर भर कर नेत्रों का पलक मारना छोड़कर टकटकी लगाए सन्मुख होकर श्री राम जी और देख रहे हैं। अतिशय प्रीति देखी रघुराई। लिन्हे सकल विमान चढ़ाई। मन महु विप्र चरण सिर नायो। उत्तर दिशि विमान चलायो। श्री रघुनाथ जी ने उनका इससे प्रेम देखकर सबको विमान पर चढ़ा लिया। तदंतर मन ही मन विप्र चरण में सिर नवाकर उत्तर दिशा की ओर विमान चलाया। चलत विमान कोलाहल होई। जय रघुवीर कहई सब कोई। सिंहासन अति ऊंच मनोहर। श्री समेत प्रभु बैठे तापर। विमान के चलते समय बड़ा शोर हो रहा है। सब कोई श्री रघुवीर की जय कह रहे हैं। विमान में एक अत्यंत ऊंचा मनोहर सिंहासन है। उस पर सीता जी सहित प्रभु श्री राम जी विराजमान हो गए। राजत राम सहित भवानी। मेरु श्रृंग जनु घन दामिनी। रुचिर विमान चले अति आतुर। किन्हि सुमन वृष्टि हर्षि सुर। पत्नी सहित श्री राम जी ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो सुमेर के शिखर पर बिजली सी सहित श्याम मेघ हो। सुंदर विमान बड़ी शीघ्रता से चला। देवता हर्षित हुए। उन्होंने फूलों की वर्षा की। परम सुखद चली त्रिविध बयारी। सागर सर सरी निर्मल वारी। सगुन होहि सुंदर चहु पासा। मन प्रसन्न निर्मल नभ आसा। अत्यंत सुख देने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगी। समुद्र तालाब और नदियां का जल निर्मल हो गया। चारों ओर सुंदर शकुन होने लगे। सबके मन प्रसन्न है। आकाश और दिशाएं निर्मल हैं। कह रघुवीर देखुरन सीता। लक्ष्मण हत्यो इंद्रजीता। हनुमान अंगद के मारे। रन मही परे निशाचर भारे। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे सीते रणभूमि देखो। लक्ष्मण ने यहाँ इंद्र को जीतने वाले मेघनाथ को मारा था। हनुमान और अंगद के मारे हुए ये भारी भारी निशाचर रणभूमि में पड़े हैं। कुंभकर्ण रावण 2 भाई। यहाँ हते सुर मुनि सुखदाई। देवताओं और मुनियों को दुख देने वाले कुंभकर्ण और रावण दोनों भाई यहाँ मारे गए। यहाँ सेतु बांधे उगरु थापे सुख सुख धाम। सीता सहित कृपा निधि शंभु किन्ह प्रणाम। सियावर रामचंद्र की जय। मैंने यहाँ पुल बंधवाया और सुख धाम श्री शिव जी का स्थापना की। तदंतर कृपा निधान श्री राम जी ने सीता जी सहित श्री रामेश्वर महादेव को प्रणाम किया। जहाँ जहाँ कृपा सिंधु बन किन्हा। वास विश्राम सकल दिखाई। जानकी ही कहे सभिन के नाम। सियावर रामचंद्र की जय। वन में जहाँ जहाँ करुणा सागर श्री राम जी ने निवास और विश्राम किया था, वे सब स्थान प्रभु ने जानकी को दिखलाए, सबके नाम बतलाए।
तुरत विमान तहाँ चली आवा, दंडक बन जहाँ परम सुहावा। कुंभजादि मुनि नायक नाना, गए राम सबके अस्थाना। विमान शीघ्र ही वहाँ चला है जहाँ परम सुंदर दंडक वन था और अगस्त आदि बहुत से मुनिराज रहते थे। श्री राम जी इन सबके स्थानों में गए। सकल ऋषि सन पाई असीसा, चित्रकूट आए जगदीशा। तह करी मुनि न केर संतोषा, चला विमान तहाँ ते चोखा। संपूर्ण ऋषियों से आशीर्वाद पाकर जगदीश्वर श्री राम जी चित्रकूट को आए, वहाँ मुनियों को संतुष्ट किया। फिर विमान वहाँ से आगे तेजी के साथ चला। बहुरी राम जानकी दिखाई, जमुना कलिमल हरनि सुहाई। पुनि देखी सुर सरी पुनीता, राम कहा परिणाम करु सीता। फिर श्री राम जी ने जानकी को कलयुग के पापों का हरण करने वाली सुहावनी जमुना जी के दर्शन कराए। फिर पवित्र गंगा जी के दर्शन किए। फिर श्री राम जी ने कहा, हे सीते, इन्हें प्रणाम करो। तीर्थपति पुनि देखु प्रयागा, निरखत जन्म कोटि अघ भागा। देखु परम पावन पुनि बेनु, हरनि शोक हरि लोक निसेनी। पुनि देखु अवधपुरी अति पावन, त्रिविध ताप भव रोग न सावन। फिर तीर्थराज प्रयाग को देखो, जिसके दर्शन से ही करोड़ों जन्मों के पाप भाग जाते हैं। फिर परम पवित्र त्रिवेणी के दर्शन करो, जो शोकों को हरने वाली और श्री हरि के परम धाम पहुँचने के लिए सीढ़ी के समान है। फिर अत्यंत पवित्र अयोध्यापुरी के दर्शन करो, जो तीनों प्रकार के तापों और भव आवागमन रूपी रोग का नाश करने वाली है। सीता सहित अवध कहू, किन्ह कृपाल प्रणाम। सजल नयन तन पुलकित न, पुनि पुनि हर्षित राम सियावर रामचंद्र की जय। यो कहकर कृपालु श्री राम जी ने सीता सहित अवधपुरी को प्रणाम किया। सजल नेत्र और पुलकित शरीर होकर श्री राम जी बार बार हर्षित हो रहे हैं। पुनि प्रभु आई त्रिवेणी, हर्षित मंजन किन्ह। कपिन सहित विप्रन कहूँ, दान विविध विधि दिन। सियावर रामचंद्र की जय। फिर त्रिवेणी में आकर प्रभु ने हर्षित होकर स्नान किया। वानरों सहित ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए। प्रभु हनुमंत कहा बुझाई, धरि बटि रूप अवधपुर जाई। भरत ही कुशल हमारी सुनाए हूँ, समाचार ले तुम चली आए हूँ। तदंतर प्रभु ने हनुमान जी को समझाकर कहा, तुम ब्रह्मचारी का रूप धरकर अवधपुरी को जाओ, भरत को हमारी कुशल सुनाना और उनका समाचार लेकर चले आना। तुरत पवन सुत गवन भयऊ, तब प्रभु भरद्वाज पहि गयऊ। नाना विधि मुनि पूजा किन्ही, स्तुति करी पुनि आशीष दीन्ही। पवन पुत्र हनुमान जी तुरंत ही चल दिए। तब प्रभु भरद्वाज जी के पास गए। मुनि ने इष्ट बुद्धि से उनके अनेकों प्रकार से पूजा की और स्तुति की और फिर लीला की दृष्टि से आशीर्वाद दिया। मुनि पद बंदी जुगल कर जोरी, चढ़ी विमान प्रभु चले बहोरी। यहाँ निषाद सुना प्रभु आए, नाव नाव कह लोग बुलाए। दोनों हाथ जोड़कर तथा मुनि के चरणों की वंदना करके प्रभु विमान पर चढ़कर फिर आगे बढ़े चले। यहाँ जब निषाद ने सुना कि प्रभु आ गए, तब उसने नाव कहाँ है पुकारते हुए लोगों को बुलाया। सुरेसरी नाघि जान तब आयो, उतरे उतट प्रभु आय सुपायो। तब सीता पूजी सुरेसरी, बहु प्रकार पुनि चरणनि परी। इतने में ही विमान गंगा जी को लांघकर इस पार आ गया और प्रभु की आज्ञा पाकर वह किनारे पर उतरा। सीता जी बहुत प्रकार से गंगा जी की पूजा करके फिर उनके चरणों पर गिरी।
दिन्य शीस हरसि मन गंगा, सुंदरी तव यही बात अभंगा। सुनत गुहा धायऊ प्रेमाकुल, आयऊ निकट परम सुख संकुल। गंगा जी ने मन में हर्षित होकर आशीर्वाद दिया, हे सुंदरी, तुम्हारा सुहाग अखंड हो। भगवान के तट पर उतरने की बात सुनते ही निषाद राजगुरु प्रेम में विहल होकर दौड़ा। परम सुख से परिपूर्ण होकर वह प्रभु के समीप आया। जय हे प्रभु। प्रभु ही सहित बिलो की वै देहु, परे अवनि तन सुधि नहीं तेहि। प्रीति परम बिलो की रघुराई, हरसि उठाई लियो लाई। और श्री जानकी जी सहित प्रभु को देखकर वह आनंद समाधि में मग्न हो गया, पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे शरीर की सुध न रही। श्री रघुनाथ जी ने उसका परम प्रेम देखकर उसे उठाकर हर्ष के साथ हृदय से लगा लिया। लियो हृदय लाई कृपा निधान, सुजान राई रमापति बैठारी। परम समीप बूझी कुशल सो कर विनती, अब कुशल पद पंकज बिलो की बिरंची। शंकर सेव्य जे सुखधाम, पूर्ण काम राम नमामि, राम नमामि ते। सुजानों के राजा शिरोमणि लक्ष्मीकांत कृपा निधान भगवान ने उसको हृदय से लगाया और अत्यंत निकट बैठाकर कुशल पूछी। वह विनती करने लगा, आपके जो चरण कमल ब्रह्मा जी और शंकर जी से सेवित है, उनके दर्शन करके मैं अब सकुशल हूँ। हे सुखधाम, हे पुण्य काम श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जय हे प्रभु। सब भांति धम निषाद सो, हरि भरत जेऊर लाइयो। मति मंद तुलसीदास सो, प्रभु मोह बस बिसराइयो। यह राम नारी चरित्र पावन, राम पद रति प्रद सदा। कामादि हर विज्ञान कर, सुर सिद्धि मुनि गावहि मुदा। सब प्रकार से नीच उस निषाद को भगवान ने भरत की भांति हृदय से लगा लिया। तुलसीदास जी कहते हैं, इस मंद बुद्धि ने मैंने मोह बस उस प्रभु को भुला दिया। रावण के शत्रु का यह पवित्र करने वाला चरित्र सदा ही श्री राम जी के चरणों में प्रीति उत्पन्न करने वाला है। यह काम आदि विकारों का हरने वाला और भगवान के स्वरूप का विशेष ज्ञान उत्पन्न करने वाला है। देवता, सिद्ध और मुनि आनंदित होकर इसे गाते हैं। समर विजय रघुबर के चरित, जे सुनहि सुजान। विजय विवेक विभूति निता, तिन्हि देहि भगवान। जो सुजान लोग श्री रघुवीर की समर विजय संबंधी लीला को सुनते हैं, उनको भगवान नित्य विजय विवेक और विभूति ऐश्वर्य देते हैं। यह कलिकाल मलायतना, मन करि देख विचार। श्री रघुनाथ नाम तजी, नाहि नया न धार। सियावर रामचंद्र की जय। अरे मन विचार करके देख, यह कलिकाल पापों का घर है। इसमें श्री रघुनाथ जी के नामों को छोड़कर पापों से बचने के लिए दूसरा कोई आधार नहीं है। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह छठा सोपान समाप्त हुआ। लंका कांड समाप्त। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। चारों भैया चारों मैया की जय हो। अब कल से उत्तरकांड की कथा सुनाऊंगी। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सिय पी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद,
वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख संकादि शेष अरु शारद, बरणी पवन सुत कीरतिनी की, गावित वेद पुराण अष्टदश, छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनिजन धन संतन को सरबस, सारे अंश समंत सब ही की, गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि बार बखानी, काग भुसुंडी गरुड़ के ही की, कलिमल हरणी विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की, दलन रोग भव मोरी अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। जय ही प्रभु मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय सर्वदेव सर्ववेद ग्रंथ की जय हो। कथा विसर्जन होते हैं सुनहु सकल सब देव, जो जन जहाँ से आए हैं तह तह करहु निवास, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय हो। मंगलमय भगवान की जय, अष्ट सिद्धि नवनिधि की जय हो। शिव परिवार की जय, राम दरबार की जय हो। भक्तवत्सल प्रभु की जय हो।